एक दिन पूरा हो चुका है और चालू अप्पी की जो व्लॉग है जो उन्होंने डाला है अलविदा मोदाहा, हार्ड गुड बाय माई प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। भाई साहब 9 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई है, क्योंकि जितना यहाँ से कंटेंट बटोरना था उतना बटोर लिया, लेकिन फिर से इन्होंने कुछ जो है फिर से प्लानिंग करी है, स्क्रिप्टेड किया है और फ्री फंड का लूटने के चक्कर में फिर से इन्होंने शातिरता दिखाई है और फिर निकल पड़े हैं फिर से एकदम से। वैसे यहाँ से कह के भागे हैं कि काम है बहुत जरूर फ्रेंड, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, हमारे टिकट नहीं हो रहे, रोता भिगोता घूम रहा था और मुंह उठा के चल दिया वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है भाई साहब अपने साले साहब के साथ। वाह भाई वाह भाई वाह, माँ के आंसुओं पे क्रिकेट खेला चालू ने और फनी। चालू भी खेल रही थी, हाँ भाई स्टोरी में देखा था हमने, वैसे तो बेचारी से भागना बस की नहीं, लेकिन खेल रही थी, बैट लेकर दिखा रही थी, एक्टिंग तो कर ही सकती है ना कृष्णा के साथ। तो भाई साहब कल जो है वो इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरे ही चैनल में हो रही होगी, लेकिन फिर मैंने जब यूट्यूब से बात की तो पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है। पूरी वीडियो अपलोडेड थी, सब चीज़ थी, सब पूरा तैयार थी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। अब वो बार बार प्रोसेसिंग में जा रहा था, नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा चलो लाइव कर लेती हूँ, फिर मैंने उसमें शेड्यूल डाल दिया। मैंने कहा अगर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन वो उसके चलते फिर वो बाद में ओपन हो गई, जो कि हमने इसी ब्लॉग के कमेंट से बनाई थी। देख लो भाई, कमेंट से पता चल जाता है कि आज की डेट में कितने सारे लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, कितने सारे लोगों के सामने इनकी असलियत आ गई है। मतलब अंधभक्ति की जो थोड़ी सी अब रेशो है ना वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि 2188 कमेंट है जो दिखाई दे रहे हैं और जिसमें 99% कमेंट जो हैं वो वही हैं। अब माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जैसी बेटी या फनी जैसा दामाद सबको मिले, ऐसे कमेंट नहीं है। ऐसी नालायक भांजी किसी को ना मिले जो मामा में और नानी में दूरी पैदा करवा दे, ऐसे नालायक नातिन किसी को ना मिले जो ऐसे में उसको यहाँ पे धक्का देकर जा रही है ऐसे हालात में। अरे भाई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए और ले जाती, जहाँ तक तूने इतना एहसान किया वो उतना और एहसान कर देती। पर अंदर की बात तो ये है कि भाई नानी की हो गई है उम्र, अब नानी हो रही है बीमार। अब क्या है ना, जवान इंसान बीमार हो जाता है तो इंसान इतनी जल्दी सोचता नहीं है कि भाई खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो, बट नानी की एज हो गई है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और फिर आए दिन बीमारियों में पैसा भी तो लगता है और केयर भी करनी होती है। और केयर ये तो अपने बच्चे की केयर नहीं करती तो नानी की केयर कहाँ से करेगी। और अम्मी से तो उम्मीद मत करो, चालू देखो हमारे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी तो एक ऐसी महान शख्सियत है कि गाड़ी में बैठकर वहाँ से आई थी कि 4 कदम गाड़ी से उतरकर अपनी बीमार माँ से मिलकर नहीं गई, अभी वहाँ से माँ से मिलकर नहीं गई है। अब सोच कर देखो, इनको ये है कि अगर वहीं के वहीं मोहल्ले में ही तुम रह रही थी और तुम्हारी माँ को इतना ज़्यादा फीवर हो रहा था, गला ख़राब हो रहा था, बोला नहीं जा रहा था, एक औलाद जो उनके घर गृहस्थी में आग लगा रही हो दूर बैठकर, एक औरत जो शादीशुदा हो, जो जिसके खुद के जवान बच्चे हो, जिनके दोनों बच्चों की शादी हो चुकी हो, और वो औरत अपनी ही भाई भाभी के घर में आग लगा रही है और अपनी बूढ़ी माँ को कंट्रोल कर रही है वहाँ से बैठे बैठे, और ये कह रही है कि तू अपनी पोती की शादी में मत जा। और वो बुजुर्ग महिला अपनी तो सुदबुद्धि खोई बैठी है, जिसको ये नहीं पता कि मेरा गुजारा इन बेटियों से नहीं है। फेंक के चले गए ना यहाँ पे, मेरा गुजारा उन बेटों से है, तो मैं बेटों से क्यों लड़ाई मोल लूँ, आखिरकार वही बेटे काम आते हैं। कोई सोच कर देखो, लोग ये सवाल तो उठा रहे हैं कि इनके पास 6 मामू हैं, पर किसी ने ये सोचा है कि वो 6 मामू पीछे क्यों हटे हुए हैं। और 6 मामू के होने के बावजूद, यानी कि 6 बेटों के होने के बावजूद भी नानी क्यों किसी के घर में ज़मीन पर बिस्तर पे पड़ी रहती है। अरे भाई 6 बेटे, चलो माना कि एक ज़्यादा सक्षम नहीं है मेहर के पापा, क्या दूसरे भी नहीं है, तीसरे भी नहीं है, चौथे भी नहीं है। सोच कर देखो, बहुत गहरा सोच वाली बात है। और जो तुम्हारे दिमाग में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्चुअल रीज़न हो सकता है। क्या इनके जो मामू है सारे के सारे इतने ज़्यादा गरीब हैं? क्या आपको लगता है बच्चा मामू की इतनी कंडीशन ख़राब है कि वो अपनी माँ को व्लॉग पे ज़मीन पे पड़े हुए देखकर उसको बड़ा गर्व होता होगा, हैं, बड़ा सीना चौड़ा होता होगा। और हैं करने वाले जो चमचे हैं ना, तुम लोग खुद बेशरम हो, तुमने खुद शर्म बेच खाई है। अगर तुम्हें एक बुजुर्ग महिला पर तुम्हें तरस नहीं आ रहा है ये देखकर कि अगर वो ले जाती तो भाई तेरा क्या ही गुजर जाता, सर्दी बीत जाती फिर छोड़ जाती, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इस टाइम यूपी में ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, न्यू ईयर के आसपास 26 जनवरी के बाद छोड़ आते हैं इनको, तब तक मौसम थोड़ा सा काफ़ी हद तक बदल जाता है और उनकी तबीयत भी संभल जाती है। जितनी केयर वहाँ पे अच्छे से लग्जरियस बने बनाए मकान में केयर हो सकती है, उतनी केयर यहाँ हो सकती है? इतना दूर। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ,
बट क्योंकि बात है इसलिए बोलना पड़ रहा है कि टॉयलेट बाथरूम भी इतनी दूर में है, और अगर किसी ने डिटेलिंग चेक करी होगी तो भाई साहब वहाँ पर टैप नहीं है। वो ऐसे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं गाँव में आज की डेट में भी कि जहाँ टैप नहीं है, बाहर से ही आपको पानी अपने साथ कैरी करना पड़ता है। और अगर उस बुजुर्ग महिला के साथ कोई नहीं है ना, तो है करने वाली सेमड़ी तू चली जा वहाँ पर और जाके पानी भर भर के दे, अपने घर ले आना इनको। बड़ी अम्मा बन रही थी, शर्म आती है मुझे उन पर, और गुस्सा भी इतनी जोर से आता है कि उन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि ना उनको बुजुर्ग महिला की, ना उनको किसी और की, ना बीमार की, ना बच्चों की, किसी की भी इस औरत को परवाह नहीं है और फालतू की बकवास करने के लिए आ जाती है। ये भी नहीं देखती कि कोई वैलिड पॉइंट उठा रहा है तो कम से कम उसमें तो, अरे आँख की अंधी, तूने अपनी अकल और जमीर बेच खाया है क्या तुझे, या तुझे पैसे मिल रहे, व्यूज तो तुझे आते नहीं है लेकिन शायद तुझे पैसे मिलते होंगे इन सारी चीजों के लिए कि उनकी गलत चीजों को सपोर्ट करे। कहाँ तक गलत चीजों को सपोर्ट कर जाएगी कि उन लोगों की पोल इस बुरी तरीके से खुल चुकी है कि बहुत हद तक लोगों को समझ में आ रहा है। जो लोग अप्पी करके अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि नानी को लेके चले जाओ, बेटी खाला के घर में रख दो, वो कोई उनके दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको भी जो गलत है वो गलत लग रहा है और उस गलत पर वो वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। और अगर ये कमेंट बंद कर ले ना तो इतने भी व्यूज ना है इसको, इतनी भी वीडियो उसकी ना चले जितनी चल रही है। लेकिन क्या करे, चालू अप्पी की मजबूरी है कि कमेंट वो बंद कर नहीं सकती, लेकिन कमेंट में लोग अपने आप को रोक नहीं सकते लिखने से, और वो लिख भी रहे हैं वहाँ पर। और अच्छा है कि लोगों की और ज्यादा आंखें खुली है, जितनी ये गंदगी दिखाएगी उतनी लोगों की और आंखें खुलेगी। अभी तो पहले से कम हुए हैं ना व्यूज, इंशाल्लाह और कम होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि उनको क्या फर्क पड़ता है, इतने व्यूज तो आ ही रहे हैं। अरे भाई, कहाँ 2 मिलियन व्यूज आते थे, कहाँ अभी 1 मिलियन पे आकर रुक गई है, तो भाई आधे का फर्क तो आ ही गया है। कहाँ 1.5 साल में इनके 3 मिलियन व्यूज हो गए थे, तो 3 मिलियन इनके जो है सब्सक्राइबर हो गए थे, और कहाँ 50,000 होना 3 साल में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हद तक तो बहुत फर्क पड़ा है, समझे ना। वो बात अलग है, पहले करोड़ों रुपए में खेल रहे थे, अब लाखों पे आ गए, फिर ऐसा होगा कि हजारों में भी आएंगे अगर नहीं सुधरे तो हमने तो रिव्यू करना था, लेकिन जब रिव्यू करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ऑफ कोर्स ये मैं तुम्हें पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। है फ्रेंड, यहाँ पे आज बहुत कोहरा है, बहुत ये बहुत वो। ओ माँ भाई साहब, तू क्या कहीं जो है बाहर रहता था क्या? तूने कभी दुनिया में देखा नहीं है? ऐसा कर रहा है जैसे बचपन से बम्बई में पला हो। ना इसने ठंड देखी है, ना इसने कोहरा देखा है, ठुठुर के मरे। अरे भाई साहब, मैंने देखा जनाब का व्लॉग, वहाँ पे कैसे चौकीदार बन के बैठा है, कंबल लपेट के दिखा दिया इसने अपना, वही कि भाई इसकी हैसियत एक्चुअली है क्या और ये अंदर से है क्या। पहन लेगा ब्रांड लेकिन लगेगा चौकीदारी। और जो ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, सुन लो कान खोल के, और खास तौर से शेमड़ी के लिए कि फेस रिवील किया है खुद चालू ने। टाइम स्टैंड बता रही हूँ, 3 मिनट 45 सेकंड पर जाकर देखो। 3 मिनट 45 सेकंड से लेकर 48-50 सेकंड तक वो बराबर बिना स्टिकर के है उसकी बहन, और वो खुद अब आना चाह रही है कि मैं खुद आऊँ अपनी भाभी के व्लॉग में, और अब मैं प्यार दुलार लवी डवी ये सब बन के दिखाऊँ, क्योंकि किसी को जलाने के चक्कर में पर्दा नशीन ने पर्दा उठा के रख दिया। और वो पर्दा नशीन कोई पर्दा नशीन वैसी नहीं थी, वो हिजाबन नहीं थी, क्योंकि आधा सर खोल के तो वो वैसे भी घूम रही थी वहां पर मर्दों के सामने, क्योंकि भाई वहां पर तो मर्द थे, ऑफ कोर्स मर्द थे वहां पर, जहां पर भी वो फोटो लिया गया होगा। और घर का भेदी लंका ढाई, जब कोई बाहर का था ही नहीं वहां पर पार्टी में, तो फोटो बाहर आया कैसे? ये सब मिली भगत है इन्हीं ननद भाभी की कि किसी भी तरीके से फोटो बाहर आ जाए। पॉडकास्टर तो ऑफ कोर्स ही बैठेंगे इन सारी चीजों के लिए, वो वायरल कर देंगे, फिर हम आसानी से दिल खोल के सामने आ जाएंगे कि वैसे भी अब तो लोगों ने रिवील कर दिया, वैसे भी रिवील कर दिया। तो इसलिए बाजी ने सोचा कि चलो मैं व्लॉग में ही आ जाती हूँ। देखा कितनी अच्छी प्लानिंग की है, वाह वाह, तालियां बजानी चाहिए भाई ननद भाभी की स्क्रिप्टेड एक्टिंग के लिए। क्या एक्टिंग की है फ्रेंड। मैंने 2025 का पहला कोहरा देख लिया। ओ माय गॉड, अब इस आदमी ने कोहरे में भी पहला डाल दिया। पर इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि हैदर ने पहली बार इनके ऊपर शूशू किया नहीं क्या आज तक। लेकिन फ्रेंड, जाते जाते मैंने इस बार 2025 का कोहरा भी देख लिया। कोहरा देखा है या तूने ऐसे सोचा कि जाते जाते मुझे खजाना मिल गया? अबे हल्का हल्का कोहरा है, सुबह तो बहुत था, तो अरे कुछ भी सारा साफ तो दिख रहा है भाई। तूने इससे ज्यादा कोहरा देखा ही नहीं है, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है ये आदमी। बहुत ठंडे बढ़ गई है, चलो चलो धुम दबा के अपनी पूछ लेकर भाग लो मुंबई। निकलने वाला दिन है आज हमारा, और
मम्मी जो है वो अंदर हैदर के साथ खेल रही हैं। अभी मम्मी जो है सुबकारियां भर भर के रोने वाली हैं। इस बार अम्मी बहुत ज्यादा मिस करेंगी हैदर को। और तुझे शर्म आनी चाहिए बेगैरत आदमी, क्या बना रही हो रुखसाना बाजी? तो रुखसाना बाजी ने भी कह दिया मटर पुलाव बना रहे हैं, इसको पसंद है ना मटर पुलाव। कहता है कि ठीक है बना दे, और शाम के लिए पूरी आलू की सब्जी सब कुछ बना। दुनिया भर की चीजें भाई साहब। ये आदमी जितने 5,000 रुपए देता ना उससे कई गुना ज्यादा काम कराता है। वो जब ज्यादा खुश रहती होगी जब वो बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करती होगी यहाँ पे, क्योंकि जब ज्यादा लोग नखरे तोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, जो बना दिया अपना हस्बैंड वाइफ के लिए बना दिया, बस उतना बहुत है। लेकिन ये आते हैं ना, नाश्ता अलग चाहिए, खाना अलग चाहिए, शाम की चाय अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, वो अलग चाहिए, अब पैसा एक भी नहीं देकर जाता। अरे भाई कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम उसको 5,000 रुपये देकर चला जाता है। जितनी तुमने इससे मेहनत करवाई है, वहाँ खाना बनवाओ, वहाँ खाना बनवाओ। 5,000 रुपये लेके तुम्हारी औकात ही कितनी सी है, तुम आराम से दे सकते हो। कहता है आलू पूड़ी की सब्जी बनाना, ये बनाना, वो बनाना। उसने ये कह दिया आलू मेथी की सब्जी बना दें, हाँ बना देना। और यहाँ पर दादी जो है वो पोते को खिला रही है हलवा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? चालू के जहाँ में आपका स्वागत है। देखो चालू देखो कैसे कंबल ओढ़ के खड़ी हुई है। यहाँ पे हमें ठंड लग रही है फ्रेंड। जाते जाते हमने यहाँ पे ठंड भी देख ली। इसकी खुशी बता रही है यहाँ से भागने की इसको कितनी खुशी है भाई। तो फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है। और आज हमारा निकलने वाला दिन है। फाइनली आज हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। और इतनी कनिंग औरत है ये कि इसने ये नहीं बताया कि ये जिस दिन निकली है उस दिन वहां पर पहुंची है, या गाड़ी पहुंचाई है, या पहले निकाल दिया है। क्योंकि देखो भाई ये जा रहे हैं ट्रेन में आराम से सफर करने के लिए, तो 1.5 दिन तो लगभग इनको भी लगता है। मतलब 24 घंटे तो लगभग लगते ही लगते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने वाला तो भाई वो लगातार चलाएगा। तो सोचकर देखो उसको कब निकाला और वहां पहुंचते ही इनको गाड़ी भी मिल गई। बहुत कनिंग औरत है। पहले क्यों नहीं भेज दी इसने गाड़ी? उनको क्यों रोक कर रखा हुआ था? सब प्याज आलू टमाटर सब ढो के ले जाएगी। तेल वेल जितनी भी ग्रोसरी जाएगी ना, ढोनी ना पड़े, वो गाड़ी में भरवा देगी यहाँ से कि यहाँ से तुम ले जाओ, और वहां से अपना सामान जो है अपना मुंबई आराम से पहुंच जाएगा। कुछ कपड़ों की जो जरूरत नहीं होगी वो सारे के सारे पहुंचा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से लड्डू बनने थे, तो आज बाजी बना रही है। तो हमने इनसे कहा था कि हमें वीडियो शूट करनी है, तो अभी मत बनाओ, लेकिन बाजी बना रही हैं। अब बता तेरे चक्कर में कि तेरे को कंटेंट बनाने के चक्कर में अपने वो 50 काम छोड़ के तेरे लिए बैठे रहे। भाई जब आप रेसिपी शूट करते हो ना, बहुत टाइम लगता है उसमें। एक एक चीज़ डिटेलिंग में बतानी पड़ती है, साफ सुथरा भी रखना पड़ता है। और फिर अब यहाँ पे बना रहे हो तो आपको लगातार वहाँ पे रुकना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप बिना कैमरे के बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जल्दी जल्दी फास्ट करने के लिए। फिर आपको ये नहीं देखना कि आसपास से चीज़ें हटानी है कि नहीं हटानी है। पर जब कैमरे में शूट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ता है, तो उसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है। एक तरफ तो दुनिया भर का उस पर हुक्म जता दिया, आलू पूड़ी सब्जी बना देना, पुलाव बना देना, अब लड्डू भी बनवा देना। पटा के उस औरत से सारे काम करा लिए। अब ये गुड़ के लड्डू भी खाएगी। बहुत कमी आ रही है ना तेरी बॉडी में, तो भाई तुझे तो जरूरत है बहुत ज्यादा लड्डुओं की। खा भाई लड्डू खा, पेड़े का, समोसे का। और अभी एक दिन पहले का जो इसका व्लॉग आया था उसमें भाई साहब भर भर के मिठाइयाँ खा रही थी, रसगुल्ले खा रही थी ये औरत। और फिर कहती है फ्रेंड्स कोई छोटा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, इन सब में क्या पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ना भाई? तू ही थी ना सबको ज्ञान बांटती फिरती थी बेशर्मों की तरह से कि फ्रेंड्स देखो स्वेटिंग हो रही है, देखो इसका ना ग्लो ही अलग आता है जब आप ट्रेडमिल करते हो, इतना वॉक करते हो, स्किपिंग करते हो, जुम्बा करते हो। कहा गया था ना स्किपिंग जुम्बा फालतू की बकवास। मैं सारे दिन क्या खाती हूँ, मैंने पीसीओडी कैसे ठीक किया, मैं ओट्स का ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ। मतलब बच्चे को दूध को पिलाने के बहाने में कुछ भी ठूसम ठास मचा रही है ये औरत। ये लोग बना के दे रहे थे। और देखो तिल, गाँव में तिल सस्ते मिल जाते हैं, तो वो तिल लेकर आई है, वो तिल को भून रही है। और वो बंदी इंतजार कर रही है कि ये अपनी चमचागिरी पूरी करे, अपनी ओपनिंग ले, तो उसके बाद मैं अपना शुरू करूं। कह रही रुखसाना बाजी ने पहले डाल दिया, अब क्या करे बता? है तेरे चक्कर में पड़ी रहे वो। रुखसाना बाजी हमें रेसिपी बतानी है। क्या कर लेगी तू? है तूने थोड़े ना बनाया, रुखसाना बाजी ने बनाया। अभी यहाँ पे लड्डू बनना स्टार्ट हो रहा है। लड्डू बनाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तिल को भून लिया और उसमें वो गुड़ डाल दिया है और थोड़ा सा घी डाल दो और फिर लड्डुओं को बांध दो। ये लड्डू बने हैं भाई। इसमें कौन सा तूने तीर मार लिया, क्या ही दिखा लिया है। और जिनको खाना होगा तो वो तेरा ही लोग देखेंगे क्या? आई बड़ी रेसिपी बनने के बाद दोनों ननद भाभी बस अब ये सोचें कि हम ही मास्टर शेफ बनकर चले जाएं यहाँ। अब जब तूने पिज्जा को ये सारी चीजें करने को दिए तो उसे ही करने दे भाई। नहीं, अब ये अद बद कर उससे बदला ले रही है। अब तक इससे पहले रेसिपी डिटेल में नहीं दिखाती थी, लेकिन अब मैं दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी डिटेल में दिखाऊंगी। मैं उसी का ही शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, मतलब इंस्टा पे भी डालूंगी, ये भी करूंगी। करने मत दियो उसको कुछ भी। और वो तो एक नंबर की डफर है, खैर उसको तो खैर क्या ही कहूँ। ये भूनना पड़ेगा, इसमें हम भून देंगे। तो कहती इसी में गुड़ डाल दोगे, इसी में गुड़ डाल देंगे। कभी तूने दुनिया में कोई चीज देखी है क्या नहीं देखी है? ये बता दे। ये भाई साहब ये माँ बेटी खानदान पूरा और ऊपर से भाभी भी, अल्लाह मिलाई जोड़ी है ये। मतलब ऐसे टूट कर पड़ते हैं खाने पे जैसे जिंदगी में इन्होंने कुछ खाया ही नहीं हो। इतना तो भाई
भाई मैं रुखसाना बाजी को या किसी गरीब को भी नहीं देखती, जितना इनकी नीयत हर टाइम टपकती रहती है और खाने पे ऐसे टूट के पड़ते हैं कि पता नहीं जन्मों के भूखे हों। वो जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना कि खाना लुप्त हो जाएगा, ऐसी इनकी हरकतों से ना वो फीलिंग आती है कि ये बस ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी भर लो, कहीं हमें आगे खाने को मिले या ना मिले। ये इसके फायदे ये है कि इसको खाने से सर्दियों में फायदा होता है, गर्म होती है ये लो, ये हमें बता रहा है कि ये गर्म होती है, जैसे किसी को पता ही ना हो कि तिल गर्म होते हैं और तिल को सर्दियों में खाए जाते हैं। ले भाई साहब कहती है, और रुखसाना बाजी कहती है इसका तेल भी, इसको पता ही नहीं है कि तिल का तेल भी होता है। ओफो, फॉरेन से आई है क्या ये? फॉरेन में भी पता है तेल तो इसका बहुत अच्छा होता है। कितना बच्ची बनेगी, कितना निब्बीपना करेगी 36 साल की उम्र में। सॉरी 1 साल बढ़ा दो भाई, अब बर्थडे निकल गया आज इसका। 37 साल की उम्र में। ये सेसमी तो है, तो तुझे नहीं पता सेसमी ऑयल होता है। फ्रेंड्स इतने दिनों से ना वो वाली विंटर नहीं थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और आज हम जा रहे हैं, तो आज वो विंटर हो गई है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मुदाहा वाले, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो और अपने सबका ख्याल रखो, सबको देखो ध्यान रखो, ये करो। सबको मैं ज्ञान बांटूंगी, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को यहीं छोड़कर फेंक कर जाऊंगी। यार इस दिन में तो पसीने आते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग है, और उसके बावजूद भी इतने गंदे कपड़ों में ये औरत ऐसे ही घूमती रही, और एक कपड़े को पहनती है, फिर उसको 2-3 दिन बाद फिर वापस से नजर आता है, और वो धुलते हुए दिखाई देते नहीं है कि किसी ने धोए। स्वेटर उन्हीं को पहन पहन के घूम रही है, दिन भर में पसीने आते हैं, फिर पसीने वाले कपड़े फिर पहन लेते हैं। ये कितने गंदे अनहाइजीनिक लोग हैं, छी। और ये इन्फ्लुएंसर बनते हैं और इनको दिखाते हैं। भाई गरीब से गरीब झोपड़ी वाला भी है ना, एक काम वाली भी जो आती है ना, वो भी नहा धो कर आती है। रोज अगर काम कर जाती है तो नहा धो के फ्रेश हो जाती है बिल्कुल। मेरी काम वाली जब आती थी ना, सुबह काम कर जाती थी, और उसके बाद जब शाम को बर्तन धोने के लिए आती थी, तो भाई साहब ऐसे नहा धो के मांग सिंदूर बिल्कुल भर के अच्छे से नए कपड़ों में आती थी, क्योंकि वो रैम्प वगैरह धोने में गीले हो जाते थे कपड़े, तो इसलिए वो यही कहती थी कि मैं यहाँ से जाकर नहाती हूँ। लेकिन नहाने धोने का रोज, और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहनकर, और इनसे रोज नहाया भी नहीं जाता। सर्दियों में भी भाई सब रोज नहाते हैं, इवन बच्चे भी। और हमारी अम्मी तो यही कहती थी कि बच्चों को रोज नहलाना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चों को वैसे ही आदत डालो, क्योंकि जैसी आदत आप डालोगे वैसी। तो अब ये खुद गंदी है, इसने वैसी उस बच्चे को आदत डाल दी है कि उसको 15-15 दिन में, 12-12 दिन में नहला रही है। फ्रेंड्स मेरा भी वो प्रेगनेंसी वाला फेस ही चला, तेरा कब तक चलेगा भाई? 7 महीने का तेरा बच्चा हो गया, तेरा प्रेगनेंसी वाला फेस हो गया, और पीछे वो जो मुंह बोला भाई है ना एडिटर, वो पीछे खड़े होकर चौचलेबाजी सुन रहा है इसकी कि हैं कौन सा प्रेगनेंसी वाला। हाँ वैसे सही कह रही है एक तरीके से, दूसरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसकी क्रेविंग अभी खत्म नहीं हो रही, ठूसम ठास इसकी बंद नहीं हो रही। ये सोच कर रही है कि जैसे अपने और अपने पेट के बच्चे के लिए खा रही हो, डबल लोगों का खा रही हो, इसलिए इसका वही वाला फेस चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज से सर्दी शुरू हुई है यहाँ पर, लेकिन बच्चों के लिए भी ठंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ ठंड बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ बूढ़े आदमी को, इसको 37 साल के आदमी को, इसे वहाँ ठंड लग रही है कि ये वाला जो इसने यहाँ पे शॉल सा ओढ़ रखा ना, ये वाला शॉल ओढ़ के और चौकीदार बनकर पूरा लपेट के बस मुंह बार खोल रखा था और खाना खा रहा था, दाल चावल, हाथ गंदे गंदे से सान के। मतलब ऑफ कोर्स हाथ से खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है सुन्नत, जो नबी काम जो करते थे वो काम सुन्नत होते, तो खाना हाथ से ही खाना चाहिए। लेकिन एक होता है सही तरीके से अच्छे से खाना, एक होता है बहुत ही गंदे तरीके से पूरे हाथ को, उंगलियों को पूरे को सान के और पूरा लपेट रखा था, माथे से सर से सब पूरा लपेट रखा था, ये वाला शौक। वहां अगर इस बूढ़े आदमी के लिए इतनी ठंड है, तो सोचो बच्चे के लिए नहीं है। मतलब यहाँ से फिर वो अब 3-4 दिन वहां रह लेंगे, फिर नहीं नहलाएगी बच्चे को। छी कितनी लीचड़ औरत है। क्योंकि हमारे हैदर के लिए ठंड जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। अब यहाँ से हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमें भागने का बहाना चाहिए, इससे ज्यादा हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। फ्रेंड इतने दिन रुक गए, वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो, हम जैसे तैसे यहाँ पे रुके हैं। तो कितना अच्छा बहाना है ना, भागो यहाँ से बच्चे के नाम से। कहती है उसकी आदत है बाहर घूमने की। हाँ वो तो खुद कहता है, दादी मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे बाहर अड़ोस पड़ोस में घुमाओ। ऑफ कोर्स उसकी दादी लेकर जाती है उसको। चलो मुदाहा वाला है, तुम एंजॉय करो, अच्छे से लड्डू बना के खाओ। इंशाल्लाह फिर मुदाहा आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द। बड़ा एहसान करा है हमने इस बार, तो हम अपनी नंद को खरीद कर जा रहे हैं और उसको बेपर्दा करके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिज्जा ने मेहर का गिफ्ट खोल लिया है, ये देखो जरा। अच्छा भाई जब खुद को मंगाना था तो देखो कितने अच्छे कपड़े, 4-5 जोड़ी कपड़े और पता नहीं क्या क्या टॉय वो इसने मंगाए हैदर से। और जब इसके लिए लेकर आई तो ऑफकोर्स ये हो सकता है अपने पैसे जो भी हो इसके पास उससे ये मंगाया हो। तो इतना छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर क्लचर और पता नहीं क्या छोटी मोटी सी चीजें रखी हुई हैं। क्यों लेती है जब उसके पास पैसे नहीं है? तो मेरी पसंद की चीजें। और ये बैठती कैसे है भाई, एक पैर उठा के दूसरे पैर पे चढ़ा के। इतनी बूढ़ी को, इसको घोड़ी को इतनी अकल नहीं है कि कैसे बैठते हैं। गंदा पैर, दुपट्टा उसमें लगा हुआ, उसी से मुंह पोंछती रहती है। बैठने की भी तहजीब नहीं है। इसकी माँ ने इसको कुछ भी ढेले भर की अकल नहीं दिखाई, और जिसके पास रहती है उसको खुद ढेले भर की अकल नहीं। ये देखो नेल पेंट है, ये देखो नेल रिमूवर है। हाँ ये तो चाहिए ना, अगर नेल पेंट लगाए
कटवाएंगे तो नेल रिमूवर तो चाहिए ही चाहिए। इसने ब्रेसलेट पहन रखी है पतली सी, क्यों नहीं चालू जो है इसको ब्रेसलेट दे देती है इसके बर्थडे पर, क्यों नहीं इसको कोई भी गोल्ड का तोहफा देती। उसके पापा ने उसको रिंग दी, उसने फटाफट से पहन ली और खुश होकर पहन ली। ईयर रिंग अगर ये अलग अलग दे देती है, हर साल भी इसको दे देती नए नए, तो लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है। इतनी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर होती है, लंबे लंबे मत पहनो, लेकिन छोटे छोटे से कान से जो चिपके रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आते हैं, वो नहीं पहन सकती। ये 20-22 साल की हो गई है, सॉरी अब ये 22 साल की हो गई है। बर्थडे निकल गया, शादी निकल गई, क्यों नहीं इसकी नेल कटवाई, क्यों नहीं इसकी नेल पेंट रिमूव कराई। कौन सा इसका गुसल हो जाएगा, इसका वजू हो जाएगा। और लेट गई थी तो उठ के संभल के बैठा नहीं जा रहा इस लड़की, और फिर भी भाई साहब संभलने का नाम नहीं ले रही। अब आ गई है जूते दिलाने के लिए मेहर को चलते टाइम। फ्रेंड्स हमारा बाहर नहीं निकलना हो पा रहा था, हम कुछ नहीं करवा पा रहे थे, और यहीं से इसने अम्मा के लिए जूते खरीदे और एक स्वेटर खरीदा। एक स्वेटर और जूते देने के लिए गई थी और उसके पीछे पूरी पोल पट्टी खोल के आ गई। फ्रेंड्स पहले ना मुदाहा आने के बाद मार्केट आने का इतना टाइम मिल जाता था, लेकिन इस बार तो टाइम भी नहीं मिल रहा। और इसके जूते लेने थे, अम्मा के मोजे लेने थे, अम्मा के जूते लेने थे, और इसको भी दिलाने थे, और स्वेटर भी लेना था। ये मामू को दिखा रही है कि जैसे हमारी दी हुई सारी चीजें हैं। तो भैया इसके बाद अब कौन देखभाल करेगा ये और बता दे। तू सामान तो दे जाएगी, चल अम्मा यूज भी कर लेगी, और उसके बाद जो तू छोड़ के जा रही है तो फिर देखभाल कौन करेगा। यहाँ पे एक नौकर छोड़ के जा, चल एक केयर टेकर रख दे इनके लिए, है ना, कोई लेडी एक केयर टेकर रख दे जो अम्मा के ये सारे काम कर दे। तुम्हें नहीं ले जाना था तुम मत ले जाते, इट्स ओके भाई, ठीक है, पर एक केयर टेकर रख दे। उसमें तो कोई बुराई नहीं है कि जो वो अम्मा के साथ वहाँ पर रह सकती है, अम्मा को टॉयलेट बाथरूम ले जाने के लिए, अम्मा की जो है देखभाल करने के लिए। बड़ी बुजुर्ग है, चला फिरा उनसे जाता नहीं है, कमजोरी इतनी आ गई है, इतनी दूर टॉयलेट बना हुआ है उनको चल के आने के लिए, रात बेरात को पकड़ने के लिए। पैसों की कमी तो है नहीं तुम्हारे पास, जैसे तुमने अपने पापा के लिए रख रखा है वैसे अम्मा के लिए रख दो, दिखाओ ना अपना फर्ज। जाने का टाइम हो गया फ्रेंड्स, और हमने कैप्शन भी लगा दी, और अम्मा रो रही है हुड़की ले लेके। और भाई साहब सारा खानदान इकट्ठा हो गया, दोनों फुप्पियाँ आ गई हैं, वो नेहा भी आ गई है, और फर्स्ट टाइम ऐसे इस तरह से जाते हुए इनके यूसुफ भाई जिनके सारे बाल सफ़ेद हुए पड़े हैं, तो आप उनसे जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी एज का और इनका। भाई अभी ये भी बड़े रूमर चल रहे हैं, ये भी बड़ी बातें चल रही थी कि भाई ये क्या है, क्यों मुँह छुपाते थे, ऐसा है वैसा है। देखो सब अल्लाह के बनाए हुए होते हैं, पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिख जाती हैं। तो जो दिख रही हैं ऑफ कोर्स वो ये भी दिख रहा है कि उनकी जो एज है वो अच्छी खासी है, इनके बहनोई की भी और बहन की भी। और अगर ये कह रहे थे कि अम्मा की शादी को 35 साल हुए हैं, तो भाई वो तो 38 से 40-42 साल के बीच की लग रही है इनकी बहन, और ऑफ कोर्स जीजा जी जो है वो उससे भी बड़े होंगे। तो जब वो इतने साल की लग रही है तो 35 साल की अम्मा शादी को कैसे हो जाएंगे। तो खुद 37 साल का है तो अम्मा की शादी को कैसे 35 साल हो जाएंगे। भाई अपनी कैलकुलेशन ठीक करो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। और दिखता है, अंधे थोड़ी ना, लोगों को दिखाई दे रहा है फेस स्ट्रक्चर, बॉडी, और जिस तरह के हेयर है, स्किन है, उससे पता नहीं चलता क्या। और ये इनके जीजा जी खड़े, सारे बाल सफ़ेद हैं, मेहंदी लगाते हैं, और स्किन भी, और सब कुछ बता रही है कि इंसान की एज क्या है। अभी जो लड़की है उनकी 12-13 साल की होगी ऑफ कोर्स, लेकिन शादी लेट हुई है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फेस से भी वो अच्छी खासी एज के दिखाई दे रहे हैं, प्लस उनकी जो शेविंग बढ़ी हुई है वो भी सारी सफ़ेद है। एक होता है चलो भाई हेड के बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, किसी किसी के जुकाम से पहले हो जाते हैं, किसी किसी के टाइम से पहले हो जाते हैं, यंग एज में भी हो जाते हैं बहुत सारों के, इट्स ओके, चलो वो तो मैनेज किया जा सकता है, वो तो बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं। बट दाढ़ी थोड़ी ना सफ़ेद हो जाती है, वो तो अपनी एज पर ही जाकर होती है ना। वो भी पूरी दाढ़ी, एक आध बाल हो गया तो चलो वो भी चलो एक्सेप्ट हो जाएगा कि चलो ठीक है इट्स ओके, बट फेस से दिखाई दे रहा है अच्छी खासी एज है। अब जिज्जा जी की अच्छी खासी एज है तो जिज्जी की भी होती, तो बस जितनी है उतनी दिख रही है। और वो क्यों छुपती थी कैमरे के पीछे ये भी पता चल गया, क्योंकि भाई मतलब उनके मुंह में दांत जरूर हैं, लेकिन वो ऐसे दिख रहे हैं जब जिनके दांत नहीं होते ना, और उनके बाद जो उनका बॉडी मतलब वो ऐसी हो जाती है कि होठ और ये सब कुछ अंदर की तरफ को हो जाते हैं, और ऐसा लगता है ना जैसे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं जब उनके दांत नहीं होते, वैसा जो उनका मतलब फेस हो जाता है, बोड़े टाइप के, बोड़े, हाँ बोड़े बोलते हैं उसको, वैसा है। तो वो मेन रीज़न है। बच्ची तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक रीज़न था उनका कभी भी कैमरा पर ना आने का। अदरवाइज वो हिजाबी नहीं है, वो हिजाब नहीं करती हैं, इसलिए वो नहीं आती हैं। अब ये बात चालू ने या किसने रूमर फैलाया था कि वो हिजाबी हैं, वो कैमरे पे नहीं आती हैं, क्योंकि भाई वो शादी में जहाँ सारी दुनिया शिरकत करके घूम रही थी वो वहाँ पर भी हेड कवर कर नहीं बैठी थी। और एक फ़ोटो जो है वो ऐसा वायरल हो रहा था जो इनकी शादी के टाइम पे था, चालू की शादी वाले दिन का, जिसमें ये दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठी हुई हैं, ब्लैक कलर के सूट में चालू के बराबर में बैठी हुई थी। वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा मतलब पूरा सिर खुला हुआ था,
था, एक फोटो और था जहाँ जनाब ने इनको हाथ पकड़कर ऊपर स्टेज पर चढ़ाया था, तो वहाँ उनके बराबर में खड़ी हुई थी। तो कहीं पर भी इतनी बारात में अगर किसी ने हिजाब नहीं पहन रखा है तो इसका मतलब वो कोई हिजाबी नहीं है। वो क्यों छुपती थी सबको पता है। वहाँ फिर भी थोड़ी सी बेहतर लग रही थी क्योंकि वहाँ पर मेकअप में थी। और अब से 3 साल पहले थोड़ा सा और एज कम होगी भाई। 3 साल पहले तो चालू भी पहले कुछ और दिखती थी और अब कुछ और दिखती है, तो ये भी एक मेन रीजन था। बाकी जिज्जा जी दिखाई दिए, बच्ची दिखाई दी, वहाँ पे और भी लोग खड़े हुए। और इसी मोमेंट पे यहाँ पे जो है कमरे के दरवाजे के बाहर की तरफ को वो खड़ी हुई है इनकी जिज्जी। और वो जो जिज्जी खड़ी हुई है वो है बिना स्टिकर के, साफ समझ में आ रहा है। अब जो लोग फालतू की ये बकवास कर रहे हैं, अपने गंदे मुंह से ये बातें निकाल रहे हैं कि फोटो रिवील कर दिया, पिक रिवील कर दिया, तो ये फोटो खुद इनके अंदर से ही रिवील हुई है। अब जब पब्लिक डोमेन पर है, खुद चालू ने सारा फेस रिवील कर दिया है, तो फिर अब क्या छुपाना रह गया है। और चुप करा रहा है, चुप हो जाओ, रो मत भाई। वो दादी है, वो इतने दिन से यहाँ पे रुकी हुई थी, फिर घर सूना हो जाएगा, बहू बेटा बच्चा पोता सब चले जाएंगे, तो दुख तो होगा ही ना उनको। अकेले रहना बुढ़ापे में, किसके सहारे जिए, कैसे वक्त काटें। अपना बर्थडे यहीं मना लेती। तेरी ननद आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ से भाग गई, 3-4 दिन और रुक जाते। वैसे भी तुम्हारे टिकट नहीं हो रहे थे, इस बार बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर लेते, इस बहाने से एक और पार्टी हो जाती, इन बच्चों को पार्टी में शामिल होने का मौका मिल जाता। पर फ्रेंड्स, फिर हम वहाँ पे फार्म हाउस कैसे जाते, फ्री फंड का जो वहाँ पे मिला हुआ था भाई को। चिल्ला के कह रहा है अपनी माँ से, खामखा के रो रही है ये। अरे भाई तू बिक गया है ना, तो इसलिए तुझे तो वो बुरा लगेगा ही, उनका रोना धोना, क्योंकि पता है तुझे कि तू जब इस तरह से रोते हुए माँ को दिखाएगा तो तुझे फिर तो बैशिंग मिलनी ही मिलनी है। जो लोग तुझे अच्छा कहते हैं ना, फिर वही लोग तुझे बुरा कहेंगे, और तेरे साथ साथ तेरी बीवी को भी कहेंगे। और जबरदस्ती धमका के बात कर रहा है अपनी माँ से, बेगैरत आदमी। फिर एक ग्रुप हग हुआ भाई, अम्मी में, अम्मा में, बहन में और पति में। जब बहू शामिल हो गई थी तो दामाद को भी शामिल कर लेते, पापा जी को भी शामिल कर लेते, वो होता ग्रुप हग। रोना मत, चल चुप आ जा। ओफो, बड़ा खुश हो रहा है। और अब के तो ननद बड़ी रो रही है भाई के जाने से। 1.5 साल से जब गायब थी, नदारत थी, याद नहीं था, भूल गई थी, याददाश्त चली गई थी, तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। चुप हो जाओ बाजी चुप हो जाओ। अब तो मैंने आपका फेस भी रिवील कर दिया है बाजी, कोई बात नहीं, अब हम आपको व्लॉग में फेमस कर देंगे। और अभी हमें तो दूसरों को जलाना भी तो है ना बाजी, अच्छा दिखाना है। बाजी जाने से पहले एक बार मुंबई आ जाना। हाँ, और अंदर कह रही होगी मत आना। अरे चुप हो जा, रो कह रही है। अरे भाई साहब, माँ को भी धमका रहा है, बहन को भी धमका रहा है। और फिर जितने भी घर के नौकर खड़े हुए हैं, जो भी काम करते हैं, सबको 500 रुपीज बांट रहा है बीवी की दी हुई गड्ढे को। भाई दिखाना पड़ेगा ना, अब हम अमीर आदमी है, ऐसी थोड़ी ना अपने माँ बाप को छोड़कर भागा हूँ, इन्हीं पैसों के लिए तो भागा हूँ। इस मोटी आसामी से शादी करी है मैंने। फटाफट ये लो 500 रुपए, ये लो 500 रुपए। और सिर्फ एक है, नहीं नेहा, कभी ऐसे नहीं करते हुए चालू को देखा? जब चालू अपने सब्सक्राइबर से भी पैसे ले लेती है, शर्म नहीं आती इस औरत को? वो अपने भाई से नहीं पकड़ रही, जिससे कि उसका लेने का हक भी है भाई बहन का। जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पता नहीं क्या कहा भाई साहब अपने पापा से। और फिर चालू अपी को अचानक से याद आ गया, ओ मैंने तो बाजी का फेस दिखा दिया, तो चलो स्टिकर लगा देते हैं। अब सामने से आ रही है ना, तो स्टिकर लगा देते हैं। पहले तो खुद ने रिवील कर दिया उसका फेस। वरना एक बात बताओ, चालू के प्लॉट पे पार्टी हो रही थी और वहाँ सारे के सारे घर के ही थे, तो वो घर का भेदी कौन था जिसने लंका ढाई थी? अब पुप्पी भी आई प्यार करने के लिए बच्चे को। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमने ठीक है तब भी देखा था जब चालू की शादी हो रही थी। चालू अपने स्टेज पर बैठी थी, वहां हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। फिर अचानक से 1.5 साल में क्या हो गया था कि अगले 1.5 साल तक कोई बातचीत नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई जिक्र भी नहीं, न बच्चा होने से पहले न बच्चा होने के बाद। 7 महीने का बच्चा हो गया तब जाके फुप्पी को बच्चा देखने को मिला। जब दिल्ली आई थी तब भाग के क्यों नहीं आ गई थी अपनी ननद के लिए? यहाँ पर दिल्ली से तो मुदाहा की ज्यादा दूरी भी नहीं थी, लेकिन जब दिलों में दूरी थी ना फ्रेंड, इनके पापा ने लाल रंग की गुटके वाली लिपस्टिक लगा रखी है होठों पे। चलो सलालेकुम, चलो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं नानी से मिलने के लिए, क्योंकि जाते जाते हम नानी को जूते और स्वेटर देने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है कंटेंट बनाने के चक्कर में हमने बवाल कर दिया। सोचा था भाई भाभी को शेड करेंगे, भाभी को नीचा दिखाएंगे कि देखो भाभी तो गाड़ी की डिक्की में सोने वाली थी, लेकिन देख लो नानी का बिल्कुल ख्याल नहीं
रखा फ्रेंड्स, हमने रख लिया था लेकिन भाई भाभी भाग गए नेहा से डर के, वो नानी को नहीं लेकर गए, उन्होंने कहा भी था नहीं था। अब देखो हमने इतने दिन अपने ड्राइंग रूम में रख लिया, नानी ने इतने दिन तक हमारे ड्राइंग रूम की ऐसी की तैसी कर कर रखी, पूरी शोभा खराब कर दी। अब इससे ज्यादा फ्रेंड्स हम नहीं रख सकते नानी को, अब तो नानी को यहीं रहना पड़ेगा अपने बेटों के बीच में। 3 महीने 2 महीने जो हमने रखा नानी से कंटेंट ले लिया था, लेकिन इस बार नानी ने प्रॉपर कंटेंट नहीं दिया फ्रेंड्स हमें, इसलिए अब हमें नानी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड हम घर से सबसे विदा हो गए, अब हम जा रहे हैं। ये बहुत रो रही थी और ये मैं इसको चुप करा रहा था। इसकी शक्ल पे 12 बज रहे पता चल रहा है? नहीं, क्योंकि शक्ल पे 12 बज ही नहीं रहे थे। तो हम आ गए, ये रो रही थी, पागल ठोगी रो रही थी, मेरे माँ बाप थे भैया। सारी दुनिया कमेंट बॉक्स में रो रही थी तेरे माँ बाप को रोते हुए देखकर। सॉरी तेरे पापा को नहीं, क्योंकि तेरे पापा तो लिपस्टिक लगा के घूम रहे थे गुटके वाली। हाँ, तेरी अम्मी को रोते हुए देखकर सबको दिल दुखा, सबका दिल टूटा, और खास तौर से अम्मा की दयनीय हालत देख। तो ये बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, ये मुस्कुरा रही है। इसको मोटे मोटे से गाल वाली को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्लश लगा के निकल लेती है उन गालों पे। अम्मा यहाँ पे क्या कर रही हो? और देखो यहाँ पे रखा हुआ है एक ड्रम, इसके ऊपर रखी हुई है एक बाल्टी। इस ड्रम का ढक्कन हटा के यहाँ से बाल्टी से पानी भरकर एक इतना ऊंचा के अम्मा के मतलब सीने तक आ रहा है ड्रम, जहां अम्मा खड़ी हुई हैं। चलो भाई मैं अब एक स्क्रीनशॉट शेयर कर ही देती हूँ, जो लोग व्लॉग नहीं देखते तो उनको सिचुएशन कंडीशन समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही कैमरा अम्मा के ऊपर पड़ा था इस सिचुएशन पर, अम्मा उस जो एक तो टॉयलेट खुला हुआ था और एक बंद था, उसमें से बाहर निकल कर आ रही थी। हाथ भी नहीं धोए अम्मा ने यहाँ पे। अम्मा यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों तुझे नहीं पता यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बन रहे? तो अम्मा यहाँ पे क्या कर रही है? पार्टी बना रही है अम्मा, यहाँ पे बारबेक्यू कर रही है। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो इस फोटो में, तो एक टॉयलेट खुला हुआ है, उसकी हालत देख लो। इन पे शीट डली हुई है, वो भी आप देख लो, क्योंकि उस पे लेंटर तक भी नहीं है। मतलब ये जो शीट देख रहे हो आप, लेंटर तक भी नहीं है। अम्मा खड़ी हुई हैं, यहाँ पे ड्रम है ब्लू कलर का, क्योंकि यहाँ पे शीट पर कोई भी वो यहाँ पे टैप नहीं है, टंकी नहीं रखी है पानी की। तो ये जो टॉयलेट में जाया जाता है, यहाँ बाल्टी भरकर इसमें से निकाला जाता है। अब अम्मा अकेली है, बुजुर्ग है। अभी सोचो इतने ऊंचे ड्रम में ये डालकर, बाल्टी डालकर पानी निकालती होंगी, उसको ले जाती होंगी टॉयलेट में, फिर यूज़ करती होंगी, फिर हाथ वाथ धोने के लिए जो भी कुछ करती होंगी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो बाल्टी भरकर पानी निकाले, अपने टॉयलेट के लिए भी पानी वो खुद रखे। ऐसी वर्स्ट कंडीशन में ये औरत यहाँ पर छोड़कर जा रही है। इसको बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, अल्लाह माफ नहीं करेगा इसको। अगर ये रख सकती है तो क्यों ना रखे, क्योंकि इसने, अब जो लोग कह रहे हैं ना, फालतू की बकवास कर रहे हैं कि उनके 6 बेटे हैं, चालू का फर्ज नहीं है, तो फिर चालू और चालू की माँ ने नाक क्यों अड़ाई? इनके खुद के मामू ने वीडियो बनाकर बोला था कि अम्मा को हमारी बेटी की शादी में आने से रोका गया। अगर तुम्हारी हमसे कोई लड़ाई थी तो अम्मा को क्यों रोका गया? और अम्मा ने अपनी उसी बेटी की बात को पानी दिया और बेटे से लड़ाई झगड़े मोल ले लिए। और फिर जब अम्मा की यहाँ हालत खराब हुई तो ये माँ बेटी बेटा सब पल्ले झाड़ कर बैठ गई कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब अम्मा की मरने की हालत हो गई थी ना, तो वही बेटा जिसकी बेटी की शादी में ये नहीं पहुंची थी, वो अम्मा ने वो मामू ने 3-4 महीने उन्होंने सेवा की इनकी। जब ये थोड़ी सी ठीक हो गई थी, जब चालू पिछली बार दिल्ली से यहाँ पर आई और जब नानी को पहली बार दिखाया था इसने हैदर को, तब अम्मा से चला फिरा भी नहीं जा रहा था। तब से ही अम्मा की हालत ज्यादा ठीक है नहीं, क्योंकि बुजुर्ग हो गई है, कमजोर हो गई है बहुत ज्यादा। और यहाँ से ले जाके शेड कर दिया कि स्वेटर नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा कि अगर उनके किए कराए को कोई बुरा कहेगा कि अम्मा की ऐसी हालत है वैसी हालत है। इसी ने पिछली बार आई थी जब ये, तो इसने अम्मा के कमरे की हालत दिखाई थी, तो उससे सबने बुरा भला किसको कहा था? उन्हीं बेटों को कहा था, उन्हीं बेटों को बुरा भला बोला था। अब एक बेटे को तो खैर क्या ही कहेंगे, जो खुद ही इतना गरीब है कि कोई काम धाम नहीं करते। मेहर के पापा, मेहर की मम्मी की ऑफ कोर्स सबको पता है कि एक दुकान है जो खुद उनके भाइयों ने उनको खोल कर दी है, छोटी मोटी, जिससे वो गुजारा करती हैं। ना केवल वो घर के काम सारे करती हैं, जो भी फीमेल के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन कपड़े, जो भी कुछ काम है वो करती हैं, बल्कि दुकान भी देखती हैं, यानी कि कमाने का काम भी वो करती हैं और घर चलाने का काम भी वो करती हैं। और कोई शायद उनके पहले हस्बैंड से एक बेटा है जो शायद कहीं बाहर रहता है, वो कुछ पैसे जो है बाहर रहकर जो वो काम करता है वो भेजता है, तो कुछ वो पैसे हो जाते हैं, उससे करके ये गुजारा अपना करते हैं। तो कहाँ से वो मकान बना लेंगे? तो इसलिए इनके मकान की कंडीशन ये खराब है। मकान इनका वहाँ इतनी दूर बना हुआ है, कमरा वो पुराना वाला, और ये बीच में जो आंगन है, अक्सर यहीं पर रुकैया और उसकी अम्मी सब बैठे हुए धूप सेकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये आंगन वगैरह सब ये शायद इन्हीं का ही अपना ही है, जिसमें अभी मकान नहीं शायद नहीं बना हुआ है। और टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना रखे, जिसमें कोई लेंटर नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ इस टीन की शीट डाल रखी है और आगे ड्रम रख रखा है, उसको भर देते होंगे किसी चीज़ से और फिर यहाँ से पानी लेकर उनको यूज़ करते हैं। अब बताओ कौन अम्मा के लिए सारी चीज़ें करेगा। बेटे ले जाते हैं तो ये माँ बेटी पिन मारती है, उनसे अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के चक्कर में अम्मा तक को रोक लेते हैं। और अम्मा को इतना नहीं पता है कि आखिरकार बुजुर्गी में मेरे काम मेरे बहू बेटे ही आएंगे, जैसे भी होंगे, और है भी बेटों का फर्ज। मैं भी इसी बात को कहती हूँ। तो लेकिन घर की बेटियां नाक क्यों उड़ाती हैं? अगर तुम नहीं रख सकते परमानेंट तो तुम ये ऐतराज मत करवाओ उनको, अम्मा को क्यों उनके बेटों से दूर करवा रहे हो। और वो जो जन्नत का टिकट पकड़ाने वाला था, इससे पहले जब इतनी ट्रोलिंग हुई थी और इतनी सारी बातें हुई थी कि अब जन्नत ही है, जन्नत ही है, अपने घर क्यों नहीं लेकर चले गए? तुम्हारी तो कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है और दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासी तुम्हारा लाइफस्टाइल है, तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो। एक बुजुर्ग अम्मा को नहीं रख सकते, तुम्हारी बीवी सेवा नहीं कर सकती, बाकी सबने हाथ झाड़ लिया तो क्या हुआ? तुम सबसे छोटे बेटे हो, तुम कर लो। बाकी के जो मामू हैं इनके, उनका तो 2 मामूओं का तो भाई अता पता नहीं है, ये सिर्फ 4 मामू हैं जो ज़्यादातर नज़र आते हैं। एक सबसे बड़े रुकैया के पापा, ऑफ कोर्स आपने उनको देखा ही होगा अक्सर, लेकिन उनके साथ भी आने जाने इन्होंने शायद ख़त्म कर रखे हैं। इसलिए जब उनको भी ये कहते हैं कि तुम अपनी दादी को दिखाया करो, तो वो खुलकर बोलती है वीडियो में कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को वीडियो में लेने के लिए उनको पैसा दें, उनके ऊपर खर्चा करें। और उसने यही दबी आवाज़ में बोला था कि उनको रोका गया है, मेहर को और उनको उसके व्लॉग में आने से, क्योंकि ये कंटेंट चालू का है। अब चालू का कंटेंट है तो ऑफ कोर्स अम्मा तो किसी को मौका भी नहीं देगी। फिर बात आ जाती है बाबू मामू की, तो बाबू मामू करते रहते हैं, उनकी थोड़ी हैसियत भी ठीक है, घर वर भी ठीक बना रखा है, लेकिन ये लोग पिन मारते रहते हैं और अम्मा खुद जो है खुद बुराई करवाती रहती हैं उनकी, उन्हीं से ही करवा रही है सारे काम, सारी सेवा पानी, और उन्हीं को ही फिर बुरा बनवा रही है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मेहर के पापा। मेहर के पापा किसी लायक नहीं है। चौथे नंबर पर आ जाते हैं बच्चा मामू, लेकिन बीच में 2 मामू और हैं। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, यहीं रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनका कुछ नहीं पता। उनका तो नाम और जिक्र करना भी गवारा नहीं समझते। लेकिन वो जो तानिया लड़की है वो भी किसी एक मामू के पोती ही है। कौन से मामू की है पता नहीं, क्योंकि वो बताती हैं कि ये भी हमारे मामू की बहू है, मतलब पोती पोता है जो तानिया है। और वो जो लड़का है जिसका बर्थडे अभी मना रहे थे, वो हमें नहीं पता उनके पापा कहाँ हैं, हमें नहीं पता वो उनकी देखभाल करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ नानी को इस हवाले छोड़ दें कि भाई उन्हीं के बच्चे देखेंगे, उन्हीं के बेटे देखेंगे, बेटों का देखने का फ़र्ज़ है, तो ऑफकोर्स बेटों का देखने का फ़र्ज़ है। पर तुम इनके घर की टांग क्यों अड़ा रही हो? उनके घर के रिश्तों में क्यों अम्मा को हर चीज़ों से रोकते हो? तुम अपनी तरफ से जो तुमसे फ़र्ज़ हो सके तुम वहाँ से भेजते रहो, अम्मा के लिए ज़रूरत की चीज़ें भेज दो। क्यों नहीं यहाँ पे अम्मा के लिए हीटर लगवा दिया गया? जब जनाब को ठंड लग रही थी तो बच्चा मामू हीटर खरीद कर लेकर आए थे। एक हीटर अम्मा के कमरे में रखवा दो। इनसे इतना नहीं होता कि 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के इनका टॉयलेट बाथरूम बनवा दिया जाए, यहाँ पर नए सिरे से ये थोड़ा ठीक करवा दिया जाए। तुम दूसरों की मदद की क्या ही बात करोगे? तुम कम से कम अपने मामू लोगों की मदद कर लो, लेकिन सबसे तो ये लड़ाई मोल लेके बैठे हैं। अब ये सोच कर देखो, या तो ये अकेले खराब, या तो सारा कुनबा खराब, सारी रिश्तेदारी खराब, सारी बिरादरी खराब, सारा मुदाहा खराब। अब ये भी हो रहा है कि भैया पूरा मुदाहा तो एक हुआ पड़ा है। वो तो जो है नेहा को सपोर्ट कर रहा है, वो तो जो है नेहा को बुला रहा था, वो तो कम्युनिटी वाले मिले हुए थे, फलाना था ढिमाका था। भैया किसी में कोई कमी तो होगी, जो सारे के सारे दूसरे को किसी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों इनसे सब लोग मिलने नहीं आए? क्यों इन सबको सबने इनके मुंह पर भी आकर नहीं थूका? किसी ने पलट कर देखना भी गवारा नहीं समझा। खुद 6 मामू है, 6 मामू की माशाल्लाह फैमिली भी है, तो खुद इतनी सारी रिश्तेदारी है इनकी, फिर भी दर बदर भटकते फिर रहे थे इधर से उधर, और फिर भी जमीनों पर पड़े हुए थे, फिर भी बेटी खाला के घर तक ही सीमित थे। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी बेटी खाला के घर तक। तुम्हें नहीं करना तुम मत करो, तुम छोड़ के भागे। कल को ये इसलिए छोड़कर भागे, खुदा ना खास्ता अम्मा की उम्र हो गई है, कुछ हो जाए, कुछ कैसे भी हो जाए। और दूसरा, अब ये गले में फंसी हड्डी के बराबर हो गई है अम्मा इसके लिए, क्योंकि अब ये ना गलते बन रही थी ना निकलते बन रही थी। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से एक स्टेप लिया कि मैं अम्मा को कुछ दिन के लिए ले जाती हूँ, वहाँ पर रखूँगी और फिर वापस ला के यहाँ पे छोड़ दूँगी, तो मेरी तरफ का ये उतर जाएगा। फिर लोग ये कहेंगे कि अभी तो रखा था चालू ने, अब सारी ज़िंदगी चालू थोड़ी ना रखेगी। तो इसको पता है कि इसके जो सपोर्टर है वो इसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब कंटेंट बनाने की बारी थी तब तो ठीक था। तो भाई तुम दूर रह के माँ बेटियाँ, तुम्हारे भाई से मामू से प्रॉब्लम है तो तुम अम्मा को कैसे रोक सकते हो? अभी जो भी कुछ हो जाएगा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपको लगता है कि ये लोग वहां से टाइम निकाल कर आएंगे?
अब तो मुझे भी डाउट है, क्योंकि जो भी कुछ होगा करेंगे धरेंगे। इनकी ईगो इतनी सातवें आसमान पर थी कि यहाँ आने के बाद जब यहाँ इतने दिन रह गए तो ये चाहते तो पुरानी बातों को मिट्टी डाल के पैचअप कर सकते थे। भाई मामू लोग बड़े हैं, वो चलो बड़े हैं, पर तुम तो छोटे हो, तुम तो जाकर मिल सकते थे। पर भाई साहब इनकी नाक सुड़क सुड़क के इतनी बड़ी हो रही थी कि इन्होंने रिश्तेदारी में फिर से बात करना, इतने सालों बाद तुम लौटे थे, तुम सिर्फ एक बार जाकर वहां पर सलाम करते ना, वो तुम्हें दिल से हक कर लेते और मामला सारा खत्म हो जाता, गिले शिकवे करने की तो नौबत भी नहीं आती। और यही होता है। और जो लोग फालतू के वीडियो बनाते हैं या फालतू के इनको इतना सर पे महान इंसान बनाते हैं ना, उनको नहीं दिखता कि इतनी ईगो है। उनको नहीं पता कि इस्लाम में किसी से आप कुछ दिन बात ना करो तो वो कितना बड़ा गुनाह है। और कोई आपस में अगर अपने रिश्ते सॉर्ट कर लेता है, उससे बड़ा कोई सवाब नहीं अगर कोई किसी के रिश्ते सॉर्ट करा दे। लेकिन चालू को तो सिर्फ घर तोड़ने आते हैं, फिर चाहे किसी का भी घर हो, खुद की भाई भाभी का हो अपने माँ बाप से, फिर चाहे वो अपनी ननद का हो अपने सास ससुर से, फिर चाहे नेहा को हो उसकी ननिहाल से, हर किसी के रिश्ते में घुसती है। यही थी ना जो रुकैया को यहाँ से उठा के लेकर चली गई थी, जबकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इसके भाई भाभी का उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसी का भाई उनके खिलाफ वीडियो डाल रहा था, उसके माँ बाप से उनकी अनबन चल रही है। लेकिन ये रुकैया को उनकी सगी बेटी को उठाकर, ऐसी वो भी नालायक थी जो उसको अपने भाई को और माँ बाप को सपोर्ट नहीं करना था, मुंह उठा के पूछ बन के इसके पीछे पीछे चली गई। हो सकता है उसने भी अपना फायदा देखा हो, क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, न ये कम है न वो कम है। नानी निकल रही है टॉयलेट से, हाथ धोने दिए नहीं है। क्या कर रही हो अम्मा, क्या कर रही हो? मिठाई खा रही है यहाँ पे बैठ के, तू भी खा ले। आ जाओ अम्मा, आ जाओ, निकल रहे हैं अम्मा, अम्मा हम निकल रहे हैं। अम्मा हमने ये ले लिए, देखो अम्मा, इसमें जूती है, इसमें एक स्वेटर है। अम्मा अब आप चले जाना चित्र को। ये जो घर दिखाई दे रहा है ना, ये है रुकैया की अम्मी पापा का घर, जिसका एक दरवाजा इधर की तरफ को खुलता है और एक दूसरी तरफ को खुलता है। और यहीं से निकल के ये लोग भी इसी आंगन में यहाँ पे बैठे रहते हैं। कुछ सब्जी वब्जी भी शायद कुछ बो रखी है उसकी अम्मी ने। और ये जानबूझकर बता रही है कि अम्मा आप चले जाना चित्रकूट, क्योंकि वहां पे इनके बच्चा मामू रहते हैं। और शायद उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर अम्मा को तुम मुंबई नहीं ले जा रहे तो हम ले जाएंगे। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि भैया अम्मा बीमार है, अम्मा को तुम ले जाओ, क्योंकि अब इतनी लताड़े पड़ रही हैं, इतने सक्षम है, पुलिस में नौकरी करते हैं, और अगर वो गाड़ी उन्हीं के यहाँ से, पर हालांकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं है कि उनको गाड़ी प्रोवाइड कराई जाए। बट वो तो खैर गाड़ी का तो एक अलग ही किस्सा है, जिसके ऊपर जबरदस्ती की ये उड़ा दिया था कि भाई पुलिस बुला ली थी, कंप्लेन कर दी थी। अरे भाई वो खुद जज के साथ घूम रही है, तुम क्या पुलिस कंप्लेन करोगे? इसलिए बता रही है कि कल को लोग ये ना कहे कि तुम क्यों छोड़ के आ गए। तो हम इसलिए छोड़ कर आए थे क्योंकि अम्मा चित्रकूट जा रही है मामू के यहाँ पे। जब मामू आए थे और मामू यहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेकर गए थे, तब मामू अम्मा को क्यों नहीं लेकर चले गए थे तब अपने साथ? बार बार आने का शौक लग रहा है उनको भी। लेकिन जब अब उनके तुमने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा तो भैया उन्होंने सोचा चलो हम ही ले जाते हैं कुछ दिन के लिए। अब तो तुम कुछ दिन के लिए हमने ये बता दिया कि वो मामू ले जा रहे हैं, उसके बाद कौन देखने वाला है, किसका कैमरा है, अम्मा किस कंडीशन में है नहीं है, कौन देखेगा? थोड़े दिन रख के वो भी छोड़ जाएंगे। चित्रकूट में कौन सा ठंड नहीं पड़ रही है, मुंबई ले जाती, वहां ठंड नहीं है, तो अम्मा का ये जो वक्त है ये आराम से बीत जाता। और टॉयलेट के लिए पानी नहीं भरना पड़ता, तेरे पास नौकर चाकर हैं तो तुझे काम उनकी सेवा नहीं करनी पड़ती, वहां मामी को सेवा करनी पड़ेगी। मामी कौन सा नौकर चाकर लेकर घूम रही होंगी? कैसी बात करती हो शबनम तुम, अब हम कब तक रखेंगे? हमने क्या अम्मा का जिंदगी भर का ठेका लिया हुआ है? कह रही है अम्मा कब जा रही हो? अम्मा ने कुछ भी बोला वो तो तूने सुनाया ही नहीं। मेहर तुम अम्मा का ख्याल रखना, पानी वानी सब भर के दे देना, समझ गए? टॉयलेट के लिए भी पानी भर कर देना पड़ता है, पीने के लिए भी पानी भर कर देना पड़ता है कमरे में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा इतनी ज्यादा बीमार है, गला उनका इतना ज्यादा खराब है बेचारी का कि बोला भी नहीं जा रहा। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद अम्मा ये कह रही है कि पता नहीं अगली बार मुझे देख पाओगी कि नहीं देख पाऊंगी। अम्मा ऐसे क्यों कह रही हो? हर बीमार इंसान को ऐसा लगता है, जब उम्र हो जाती है तो भैया फिर तो और भी ज्यादा लगता है। सही बताऊं तो देखो सारी जिंदगी अम्मा ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन अब उम्र हो गई है तो देखो तरस भी आता है। तो हम भी इंसान ही, क्योंकि हमें वैसे परवरिश नहीं मिली, हमने ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देखा। तो सही बताऊं ना तो हम जैसे लोगों का बहुत सॉफ्ट दिल है, भले चाहे किसी ने कुछ भी करा हो, लेकिन किसी का अगर दुख तकलीफ देखते हैं ना तो पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। पता नहीं इन लोगों के दिल इतने पत्थर कैसे हो गए, इनकी ईगो इतनी बड़ी कैसी हो गई कि खुद की नानी मामाओं के मामुओं को सारों को बातें पुरानी मिट्टी डालो, सब भाई मिल के एक हो जाओ ना। आए थे क्यों अपनी ईगो लेकर घूम रहे थे? छोड़ो पुरानी बातों को, सबको सब एक हो जाते तो तुम्हारा ये रहना यहाँ पे आना जाना दुगना वसूल हो जाता, दुगना तुम्हें कंटेंट मिल जाता अगर तुम्हारे सारे मामू इकट्ठा हो जाते, फिर एक साथ सारी यूनिटी देखने को मिलती। लेकिन नहीं भाई, हमारी ईगो 7वें आसमान पर है, हमारा वी आर देयर, हम नीचे नहीं आएंगे, ना 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 ना, हम छज्जे पे बैठेंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी सही हो जाओगी, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम बिल्कुल अच्छी हो, ये लो ये लो। जैसे नकली नेता होते हैं ना, और वो जो दिखावे करने के लिए जो वो आ जाते हैं छोटा मोटा सा सामान दे के ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए, बस चलो 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 आओ, लो जूते ले लो अम्मा, और अम्मा
अम्मा ये स्वेटर ले लो और इससे खुश रहो और हमारे साथ मत चलना, बस ये लेके खुश रहना यहीं पर ही। और हर जूतों को भी खोल खोल के दिखा दिया, स्वेटर को भी खोल। अरे तूने बता दिया कि इसमें जूते हैं, हमें दिख रहा है इसमें जूते हैं, 8 नंबर के जूते हैं और कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। MRP इस पे 270 रुपए पड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स इसको 250 रुपए से ज्यादा के बिल्कुल भी नहीं मिले होंगे, 1 से लाख भी नहीं मिले होंगे, क्योंकि MRP जो डली हुई होती है उससे कम रेंज में ही होती है, MRP पर कोई भी नहीं देता। 250 रुपए के जूतों के लिए इतना उछल रही है, इतना कूद रही है कि पता नहीं क्या 2.5 लाख रुपए देके जा रही हूँ अम्मा को। लो अम्मा अपना टॉयलेट बाथरूम बना लेना 2.5 लाख रुपए में, अपनी तबीयत ठीक कर लेना। तुझे ठंड लग रही है, अम्मा को ठंड नहीं लग रही, तो वो जो तूने लड्डू बनवाए थे, तेरी सेहत को ज्यादा जरूरी नहीं है, अम्मा की सेहत को ज्यादा जरूरी है, तो लड्डू बनवा के अम्मा को देके जाती है, ऐसी ताकत वाले जिसमें अम्मा को ठंड ना लगे। तिल के लड्डू क्यों बटोर के लेकर जा रही है? तेरा ठूसना ज्यादा जरूरी है? दे दे अम्मा को। अम्मा को ड्राई फ्रूट के लड्डू बनवा कर देकर जाती। हमारी दादी के लिए हमारे पापा बनवाते हैं ग्राइंड करवा के सारे ड्राई फ्रूट, क्योंकि वो भी दांत से सही से खा नहीं पाती हैं। हालांकि मेरे पापा ने उनके दांत लगवा दिए हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि फिर भी ना उसकी वजह से पापा क्या करते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट देसी घी में वो तलवा के अच्छे से फ्राई करवा के और उनको ग्राइंड करवा देते हैं भाभी से, और तब उसमें बनवाते हैं चने के लड्डू। चने जो होते हैं ना, भुने हुए चने, तो उसके लड्डू बनाती है भाभी मेरी, बहुत ही शानदार देसी घी के, एकदम मुलायम सॉफ्ट। तो मेरी दादी आराम से 1 गिलास दूध के साथ खा लेती हैं सर्दी सर्दी। ये स्वेटर है, ये जूते हैं, देख लेना अम्मा, हम जा रहे हैं अम्मा, है चलो चलो अम्मा, गले लग जाओ, हम जा रहे हैं। और अम्मा ने पूछा आवा कहाँ है, लेकिन आवा को फुर्सत कहाँ है? आवा का भी एक दिन यही हाल होने वाला, ना बेटी पूछेगी ना बेटा पूछेगा, क्योंकि अभी यूट्यूब है तो सब पूछ रही है, और यूट्यूब है तो सास ससुर को, नंदों को, सबको पूछ रही है। और यूट्यूब नहीं होगा तो किसी को भी नहीं पूछेगी। ये जो नौकरानी बना के इस लड़की को अपने साथ घुमा रही है ना, अपनी मेहनत की कमाई पे इसको भी नहीं पूछेगी ये, क्योंकि फिर अपना घर चलाएगी या इनके ऊपर खर्च करेगी, क्योंकि अभी तो फ्री फंड की कमाई। हाय फ्रेंड फ्रेंड, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो इसका पैसा आ रहा है, जब इसका पैसा आना बंद हो जाएगा फिर देखना भाई तमाशा। असली खेल, असली रिश्ते तो जब पता चलेंगे, क्योंकि उससे पहले भी तो असली रिश्ते थे। कौन जा रहा था इनके यहाँ पे, और जो जा रहे थे ना इससे पहले भी, जो 1 दफा 2 दफा जो गए होंगे ये लोग वहां पे, तो वो भी भाभी के दम पर, क्योंकि भाभी जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद। किस चीज के लिए ये कह रही है? चमची कह रही है सानिया को दे देना। हाँ, सानिया जमा कर देगी। क्या जमा कर देगी, क्या दे देगी, पता नहीं, कुछ नहीं पता। और फिर फनी ने दिए पैसे, जिसमें एक 20 का नोट है और 2 100 के नोट है। तो पहला एक 100 का नोट उठा के इसने तानिया को दे दिया कि लो तानिया ये तुम ले लो। और फिर कहती है और चलो ये 20 रुपए हम इसको दे देते हैं, मेहर को दे देते हैं। पहले उसको मेहर को 20 रुपए पकड़ाया और उसके बाद कट लगा, फिर वो जो 100 रुपए का एक और नोट था फिर वो भी पकड़ाया। पूरा काम कर देना अम्मा का, हाँ बहुत सवाब मिलेगा। 1 नंबर की ये लड़की भी बहुत मक्कार है, बहुत ज्यादा मक्कार है। और दूसरा, अम्मा ने ही आग लगाई है इनके घर में भी। अच्छा खासा इस लड़की को अब तक नहीं पता था कि वो जो माँ है वो इसकी एक्चुअली माँ नहीं है, वो इसकी सौतेली माँ है। किसी को भी नहीं पता था भाई, सब ये जानते थे, मतलब जिनको पता था पहले से ही, इसकी पापा की दूसरी शादी से पहले से पता था कि भाई इनकी पहली वाइफ से बेटी है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था, तो बताते भी नहीं थे कि भाई ठीक है, भाई ठीक ठाक रह रहे हैं बच्चे, तो क्या ही बताओ। ये लड़ाई झगड़े में अम्मा ने बताया कि ये तेरी असली माँ नहीं है, ये तेरी सौतेली माँ है। और उसके बाद इस लड़की का जो दिमाग खराब हुआ और इसने जो बदतमीजियों की लिमिट पार करी। माँ होती है, सौतेली माँ सारी खराब नहीं होती है भाई। और अगर वो एक आध काम को कह भी देती है तो उसमें क्या हो गया, वो इतना कुछ करती है, तो अगर एक आध काम को कह भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है यार। अपनी बेटियों से नहीं कहते हैं कि अपनी बेटियों की से हेल्प नहीं लेते हैं क्या, या अपनी बेटियां हेल्प नहीं करती, तो ये भी तो अपनी बेटी की तरह सही है। आज भी इसके भी वो बहुत सारे काम वही करती है। सुना तो वही है कि खाना पीना वही बनाती है अम्मा के लिए, इन सब के लिए, और दुकान भी चलाती। और फनी धमकारा, और मेहर अगर शिकायत आई तो अच्छी बात नहीं है। समझ आ रहा है आपको? मगर शिकायत आई तो किस चीज की शिकायत? अभी तुम इतनी बढ़ाई कर रहे थे, वहां रख लेंगे, तुम जिंदगी भर यहाँ रह जाओ, तुम अपना डिसीजन ले लो। भाई बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, और जो कैमरे पर नहीं है वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारी बातें हैं। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतनी सारी बातें हैं। अब वही वाली बात है, फिर तो गॉसिप वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन पर नहीं है तो वो गॉसिप वाली बातें हम नहीं करेंगे, हम वही बातें करेंगे जो हमें दिख रही हैं। लेकिन आप समझ जाओ कि अगर फनी ने ये कहा है कि अगर शिकायत वाली बात आई तो ये बात अच्छी नहीं होगी, और चालू उसको एकदम से, चालू ने और मेहर ने एकदम से पलटकर सनी को देखा, तो फिर चालू ने भी यही कहा अच्छी बात नहीं है अगर शिकायत आई तो। समझ गए? और इस टाइम देखो जरा, मेहर का मुंह बिल्कुल एकदम से मुरझाया
हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, या यूं कह लो एम्बेरेसिंग वाला था। क्योंकि भाई शिकायतों के काम तो इस लड़की ने किए हैं जो इन तक खबर लग गई है, जिस बात को यहाँ पर ये इसको संकेत देकर जा रहे हैं कि अब शिकायत आई तो अच्छी बात नहीं होगी और तुम्हें अम्मा का ख्याल रखना होगा, सब आपका काम है। फिर अगली लाइन चालू ने ये बोली, और अम्मा के पास ही रहना, और सिर्फ गर्दन हिलाने के अलावा उस लड़की के पास कोई नहीं था। और अगर आप भी नोटिस कर रहे हो, और कल जब हम लाइव कर रहे थे तब भी वहाँ पर भी लोगों ने यही बोला था कि इस बार जब चालू वहाँ पर गई है तो पूरे के पूरे टाइम में हमें वो लड़की बिल्कुल शांत और चुप सी और बिल्कुल सैड सैड सी फील हो रही थी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, तो है रीजन तो बहुत है, लेकिन क्या करें वो रीजन हम नहीं बता सकते। बस इतना समझ लो कि भाई अगर ये भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसको वो सैड है। लेकिन अगर चालू और फनी ये बात बोल रहे हैं कि शिकायत आनी अच्छी बात नहीं है, तो आप समझ जाओ कि शिकायत किस तरह से हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो इसका मतलब वो उसको सदा के समझा कर जा रहे हैं। अम्मा साथ जाने के लिए रो रही हैं, अम्मा यहाँ पर रुकना नहीं चाह रही हैं। और मुझे ऐसा लगा है, बार बार रिपीट करके मैंने देखा, क्योंकि अम्मा के जो सबटाइटल वो नहीं आ पा रहे हैं, तो अम्मा कह रही है मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आ जाऊंगी। क्योंकि अम्मा कभी बच्चा मामू के यहाँ रही नहीं है, तो इसलिए उनको शायद वहां पर नई जगह पर अच्छा ना लग रहा, और वहां पर रहने की अम्मा को आदत है मुंबई में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो चालू ने पलट के कहा हाँ अम्मा आ जाना, और उसके बाद अम्मा रोई हैं तो फिर कह रही है ऐसे नहीं कहते अम्मा, अभी आ जाना, जैसे ही बच्चा मामू के यहाँ आ जाना तो तुम बता देना, हम तुम्हें बुला लेंगे, वहीं से आ जाना, हम बता देंगे तुम्हें, वहीं से आ जाना। और अब 1 से लाख भी चालू नहीं बुलाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब मामला गंभीर है, क्योंकि अम्मा बहुत ज्यादा बीमार है, बुजुर्गी हो गई है उनको। अब ये और रिस्क नहीं ले सकती भाई, कल को इसके ऊपर किसी चीज के लिए बात आ जाए, क्योंकि इनका खुद का पता ठिकाना नहीं है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, तो उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट ठिकाना नहीं हो जाता, और जिनको नहीं पता उनको बहुत सारी चीजों का नहीं पता। जो मुसलमान है वो इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो कि जिनका जहाँ बेस होता है ना, वो भले किसी भी शहर में रह ले, खुदा ना खास्ता जब कोई बात हो जाती है तो दफीने के लिए उनको उनके ही प्लेस पर जाना होता है, क्योंकि जमीन उनको वही मिलती है, उन्हीं का ही वहां पर हक होता है। आप किसी भी शहर में कहीं पर भी ऐसे नहीं दफना सकते, वो तो बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, तब आपको वहाँ पर इस तरह से दफीने का काम किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी बात हो जाती है, इस चीज़ से भी ये डरे हुए हैं, इसलिए भाई ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। एक तो वही रीज़न था, मेन रीज़न, हालांकि जो वो अम्मा ने बात खोल दी थी तो उसकी वजह से भी वो नाराज़ थे, लेकिन वो मामला सेट हो गया था। अब तो अम्मा की बुजुर्गी और उनकी बीमारी की वजह से और खर्चे की वजह से भाई ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सीधा बोल दिया कि चालू अगर तुझे एज ए कंटेंट अम्मा को यूज़ करना है तो जिम्मेदारी तेरी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अम्मा नीचे भी नहीं रहेंगी, ऊपर ही रहेंगी। और जब इसका दिल्ली आना हो रहा था, यही मेन रीज़न था कि 4-5 दिन भी अपने पास रखने को वो लोग तैयार नहीं थे। कि जब ये यहाँ पर आई थी 4-5 दिन की कहकर आई थी, लेकिन इसने दिल्ली में 10 दिन लगा दिए थे, और ये अम्मा को इतनी तकलीफ में वहाँ से घसीट के लेकर आई। वही फरिश्ता बहू, वही सिमर बहू, वही बेटा, वही नाती, अल्लाह तो अल्लाह दे, अल्लाह तुझे ये दे, अल्लाह तुझे वो दे, और मेरी फरिश्ता बहू और मेरी अम्मा द डॉल। किसी ने भी अम्मा की परवाह नहीं की, क्योंकि 4-5 दिन के लिए भी जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं समझा। अगर आपको याद हो तो अम्मा ने वहाँ पे ये बात कही थी कि हम 2-4 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ, क्योंकि पहले यही जिक्र चल रहा था कि हम वहाँ पे 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, अम्मा को क्यों बेकार लंबा सफ़र कराना, घसीटना, वहाँ पे दिल्ली में आना जाना होगा, तो अम्मा को यहाँ छोड़ जाएंगे। क्योंकि चालू तो ले गई थी यहाँ से अपने सर पे बोझ बना के, लेकिन वहाँ पे फिर जब भाई ने मना कर दिया साफ साफ मुंह पे कि नहीं अम्मा यहाँ नहीं रह सकती, तो चालू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अपनी माँ को छोड़कर आ नहीं सकती थी। भैया अपनी माँ को तो एज ए कंटेंट उसको यूज़ करना ही है, दिल्ली में लाना जरूरी था, दिखाना था हमारा होटल। बेटी खाला के बगैर गुजारा नहीं है, नहीं तो चाहती तो बेटी खाला को और अम्मा को घर छोड़ कर आ सकती थी। नैनी है भाई वो बच्चे की, और पिज़्ज़ा को भी नहीं अकेला छोड़ सकती थी, तो इसलिए अम्मा को घसीट कर लेकर आई। मजाल नहीं कि जनाब ने और मैडम ने 5-10 दिन के लिए भी जिम्मेदारी उठा ली, तो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ अम्मा नहीं रहेगी। और यही वजह है कि चालू को भी स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है, अब अम्मा को मत लेकर आना, अब इनके बेटे के हवाले कर दो इन्हें। तो पूरी जिंदगी अम्मा ने ये सब कुछ किया, और आज बुढ़ापे में इन्हीं बेटों के सहारे छोड़ के जा रहे हैं, उन बेटों को जिन एक भी बहू से अम्मा की बनती नहीं है, एक भी बहू से। बस यही कहती रहती हैं, आपने सुना ही होगा, कौन माँ ऐसे कहती है आपके 6 बेटे तो 6 बहुएं भी होंगी, पोता पोती भी होंगी, अब तो उनके भी बच्चे हो गए, 3 आपकी बेटियां हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, लेकिन
उनमें से कभी कहेगी सुट्टो मुझे बहुत पसंद है, कभी कहेगी कि शानू मुझे बहुत पसंद है, कभी कहेगी ये चालू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नहीं कहेगी तो ये नहीं कहेगी कि मेरी बहुएं मुझे बहुत पसंद है, भाई मेरी बहुत सेवा करती हैं। क्यों मेहर की मम्मी की कभी भी तारीफ नहीं करती जब ये छोड़कर भाग जाती हैं? क्योंकि ये जो कमरा देख रहे हो ना अम्मा का, ये अम्मा का कमरा, और बराबर में जो है ना मेहर के पापा का कमरा है, जो मेहर की मम्मी वहाँ पे सारे काम अम्मा के करती है। आपको क्या लगता है इस बुजुर्गी में अम्मा अपने कपड़े खुद धोएगी क्या? अम्मा अपने लिए खाना खुद बनाएगी क्या? वही करती है मेहर की मम्मी ही। बाकी सब ने भाई जब ठीक है, जब अम्मा ने उनके साथ ऐसे किया तो उन्होंने भी रोक लिया, वो भी गलत है। क्योंकि तुम अब ये देखो कि अम्मा का बुढ़ापा है, कल को उनका भी बुढ़ापा आएगा। आज तुम अधेड़ उम्र में हो, कल को तुम अम्मा की एज में भी जाओगे। रुकैया की अम्मी पापा को भी बोल रही हूँ, मैं बाबू मामू को भी बोल रही हूँ, जो बाकी के 2 मामू और हैं मैं उनको भी बोल रही हूँ, बुढ़ापा तो सबको आना है। ठीक है, उन्होंने अपनी जवानी में, अपनी एज में उन्होंने बहुत कुछ गलत काम किया, पर अब ये इनकी एज ऐसी नहीं है। तो भैया मेहरबानी करो और सारी चीज़ों को भुला दो और अपनी माँ की सेवा करो, किस दयनीय हालत में है। बाकी इन नालायक बेटियों को तो शर्म आनी चाहिए, इनको कम से कम इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए कि अपने भाई भाभी के घर में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए, अपनी माँ को कभी नहीं भड़काना चाहिए, कभी किसी के रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। वरना आज तुम अपनी माँ के और अपने भाई भाभी के रिश्ते खराब कर रहे हो, कल को तुम्हारे घर में भी वही आग लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और इसके नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।